हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा और अपने चैनल में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो हो गई है शाम के बज गए हैं 5 और 5 बजे से हम अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज तारीख है 17 और दिन है शनिवार और रक्षाबंधन के 2 दिन बचे हुए हैं। तो जब कोई त्यौहार आता है तो सबको इंतज़ार रहता है कि 1 दिन बचा, 2 दिन बचा या 3 दिन बचे, सबको वेट रहता है। और ऐसे ही इंतज़ार करते करते इंतज़ार ख़त्म भी हो जाता है और रक्षाबंधन कोई भी त्यौहार वो एक चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर कहते हैं इंतज़ार करते हुए तो इतना वो लगता है कि अरे अभी हैं, बहुत सारे दिन हैं, और कब आ जाता है कब त्यौहार चले जाता है कोई पता नहीं चलता है। तो फिर शाम हो गई थी, दिन सुबह से आज नहीं ब्लॉग करा था क्योंकि काम धाम कुछ ज़्यादा था। तो शाम के 5 बजे आप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन है अभी और 2 घंटे में बिल्कुल शाम ही हो जाएगी, दिन ढल जाएगा। तो अभी मैं कपड़े धुल रही थी और गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी और लाइट नहीं थी सुबह से, तो कपड़े भी मैंने नहीं धोए। और वैसे तो नल से ही धोती हूँ, लेकिन गर्मी के मारे मन नहीं कर रहा था। और आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मसाला, जो जिस दिन मैं बाज़ार गई थी उस दिन से सुखा लिया था। तो आज मैंने कहा अपना मसाला तैयार कर देते हैं क्योंकि रक्षाबंधन भी आ गई है, फिर मैं भी चले जाऊंगी मायके और रिश्तेदार भी आएंगे तो टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो आज हम घर पे ही सब्ज़ी मसाला तैयार कर रहे हैं क्योंकि बाज़ार में पता है 10 रुपये का पैकेट लो ना, बस 2 सब्ज़ी में काम आता है। वो 2 सब्ज़ी के बाद तीसरी सब्ज़ी में डाल ही नहीं सकते हैं, और वैसे लेते हैं तो बहुत महंगा होता है। तो हमने कहा क्यों ना घर में ही बना लेते हैं। तो सारा गरम मसाला ले आए हैं। कई अनेक चीज़ ऐसी हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता है, बस मसाले जानती हूँ, इनका टेस्ट ऐसा है पर उनके नाम मुझे नहीं पता है। तो सारे जो मसाले हैं मैंने थोड़े ले लिए हैं और इनको हल्का हल्का भून लेते हैं क्योंकि भूनने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बस हल्का ही हल्का भूनना है और जब तक हमारी सुगंध आ जाती है कि भैया, पड़ोस वाले कहने लगते हैं भैया क्या हो रहा है, काय की खुशबू आ रही है, जब ऐसे कहने लग जाए ना तो समझ जाओ मसाला बहुत ज़्यादा अच्छे से भुन गया है, मतलब हमारा मसाला बनने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन क्या हुआ, इसमें मैं लाल मिर्च डालना भूल गई, लेकिन 1 2 3 लाल मिर्च डाल देते हैं तो उसमें तीखापन आ जाता है और मसाले में कलर आ जाता है। तो अभी हमारा थोड़ा वैसा बनता है, पीला सा, और अगर हम मिर्च डाल देंगे ना तो थोड़ा लाल लाल सा मसाला बनता है। तो फिर ये मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और ये सारी पुड़िया जो मसाले की है इसे अच्छे से समेट देते हैं। तो ज़्यादा तो बना के नहीं रखती हूँ, उसके ये रख देंगे और जब ये वाला मसाला जो हमने बना रहे हैं, ये मसाला जब समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब ये फिर से कूट लेंगे। तो सारा अच्छे से भुन गया है, उसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है और ये मसाला अच्छे से पैक करके रख देते हैं। और जो मोटे मोटे से मसाले हैं, जैसे सौंठ हो गया, दालचीनी हो गई, जो मिक्सी में ना थोड़ा डर लगता है मिक्सी के कांटे टूट ना जाए क्योंकि ये थोड़ा कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए मैंने कहा इनको मैं पतिया में ही, कूड़ी में ही कूट देती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा कूट के उसके बाद इसको मिक्सी के उसमें जार में चला देंगे। तो जो क्या है, मेरा जो बड़ा वाला मिक्सी का जार है वो उसका नीचे का जो बोल्ट होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया, ढीला हो गया है, तो वो थोड़ा चलता नहीं है, इसलिए मैं छोटे वाले में ही जार में काम करती हूँ। तो हमारा मसाला बहुत अच्छी के तरीके से ठंडा हो गया है। तो हमें ना घर में ही तैयार कर लेते हैं सब्ज़ी मसाला, क्योंकि मैं ला के थक जाती हूँ। बड़ा वाला लाओ तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 10 रुपये का लाओ तो 2 ही सब्ज़ी में चलता है। और ये सब्ज़ी, ये क्या है, ये वाला मसाला चाहे हम कोई भी सब्ज़ी में डाल दें, चाहे हमारी सादा सब्ज़ी हो, चाहे मांस मछली हो, चिकन हो, कुछ भी हो ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और भूनते हम इसलिए है कि इसे पकाना ना पड़े। लास्ट में जब पूरी सब्ज़ी बन जाती है तो उसमें डाल के मिला दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो इसको हमने मिक्सी में बार ऐसे बंद करके और ऑफ़ करके ऑन करके ऑफ़ करके ऑन करके ऐसे करना है, नहीं तो इसकी खुशबू क्या आती है वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि ज़्यादा गर्म हो जाता है मिक्सी में जब हम कूटते हैं। तो मसाला हमारा बन के तैयार है, इसको स्टोर कर लेते हैं डब्बे में।
और मसाले को रख देते हैं मसाले के स्थान पे। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जी मसाला, ये छोले मसाला, लाल मिर्च, चाय पत्ती, चीनी, ये सब हम यहीं पे रखते हैं। और आज हमने मसाला का डब्बा था वो भी धो दिया है। और लेकिन जो नमक वमक रखते हैं ना तो उससे थोड़ा सीलन आ जाती है, तो उसे थोड़ा कपड़े से पोंछ लेंगे और सारा मसाला इसमें भर देंगे, क्योंकि कम रह गया है, रोज़ ही डलता रहता है। तो हमारे परिवार के लिए इस मसालेदानी में 2 महीने के लिए मसाला हो जाता है। अगर हमने पूरा पूरा भर के रख दिया ना तो 2 महीने तक इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस नमक की थोड़ी कमी रहती है, नमक डालना पड़ता है। और जो मिर्च है और मसाले हैं, मेथी है, धनिया है, ये ज़्यादा बार बार नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैंने बड़ा वाला ले रखा है। तो 2-3 लोगों के लिए बहुत सही होता है। तो मसाला बन गया, मसाला का डब्बा भी हमने पैक कर दिया। और हमने कहा शाम तो हो ही रही है, शाम होते होते काम मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे और सुबह से कोई काम याद नहीं आया, खाली ही थी। तो मैं खाली क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कपड़े की तुरपाई करनी थी, तो मैंने वो करी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। तो शाम के अब बज गए हैं 6 और दिन 1 घंटा बजा है रात होने में। तो आज साफ़ सफाई कर देते हैं थोड़ा बहुत, धीरे धीरे करके, आज थोड़ा कल थोड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, कोई भी त्यौहार आओ तो त्यौहार आए तो साफ़ सफाई ना हो, ये तो बिल्कुल अच्छा ही लगता ना। तो जो हमारा ये बक्सा है, ज़्यादातर सामान हम इसके ऊपर ही ठूँस देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पास एक कमरा है जिस कमरे में मैं रहती हूँ, जो मेरा बेडरूम है, और एक जो बस बरामदा है, जो सारा सामान यहीं पर रहता है। अब समझ में नहीं आता कहाँ रखे, कुछ भी सामान हो कमरे में तो रख नहीं सकती हूँ, जो है बरामदा ही है, बरामदा में नीचे कहाँ रख देती हूँ, जो जिसका मन जहाँ करता है वहीं रख देता है। तो जो बक्से के ऊपर ही रख देते हैं, लेकिन क्या है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। कोई चीज़ कवर होती है तो अच्छा लगता है, या कोई कमरा होता तो उसके अंदर तो जैसे भी पड़ा रहे सही लगता है, लेकिन बरामदे में कोई आए तो बरामदे में ही बैठता है, और हमारा ज़्यादातर काम बरामदे में ही रहता है और सारे सामान ऐसे पड़े रहते हैं, तो हमें ही खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अब सामान हम कहीं डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं जगह पे है नहीं, यहीं पे रखना है। तो मैंने कहा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो चेयर भी साफ़ करनी थी और चेयर को मैंने कहा थोड़ा नीचे ही साइड करके रखेंगे, और यहाँ हमारा बिस्तर भी रखा जाता है, क्योंकि हम बाहर ही सोते हैं और राशन आसन हम यहीं पे रहता है। तो यहाँ चेयर की सफाई, मतलब कुर्सी वगैरह की सबकी सफाई कर देते हैं। जो दिखाई देगा, जब तक शाम नहीं होती तब तक यही काम करना है आज को। और दोस्तों बताइए, आपके वहाँ रक्षाबंधन की कैसी साफ़ सफाई तैयारियां चल रही हैं? हर घर पे तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि रिश्तेदार भी आने वाले हैं और आप भी जाने वाले हो मायके भैया के वहाँ पर। तो यहाँ चेयर हमारी साफ़ हो गई हैं और दक्षु के पापा ड्यूटी गए हुए हैं, तो खाना मुझे अकेले का ही बनाना है। और किचन का सामान हमारा सारा अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि दक्षु रानी ना कहीं का चीज़ उठाइए कहीं पर रख देगी, कहीं का चीज़ उठाइए कहीं पर रख देगी, तो ऐसा ही रहता है। जितना भी सही कर लो, रोज़ सुबह को सही करो, शाम को वैसा मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं, बच्चे क्या, हम ही बड़े भी जहाँ से सामान उठाते हैं वहाँ रखना ही नहीं होता है, फिर सेट करो तब लगता है अरे यार ऐसे ही है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो जो है छोटा सा किचन, हम उसी में एडजस्ट करते रहते हैं, ज़्यादा खास तो नहीं है। और यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेते हैं, करते करते 6:30 बज गया है, लेकिन 6:30 बजे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिन है, मतलब बिल्कुल अभी शाम होगी नहीं, धूप सी भी आई पड़ी है, क्योंकि दिन ना आजकल मुझे लग रहा है बहुत लेट में ढल रहा है। बहुत शाम को भी बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, दिन में तो गर्मी के मारे मन नहीं करता है, शाम को ठंडा मौसम होता है, थोड़ा काम करने की इच्छा भी करती है। तो शाम के टाइम घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली, मसाला भी बना लिया, कपड़े भी मैं अभी धोऊंगी, कपड़े भी धोने हैं 2-4, ताकि दक्षु रक्षाबंधन के लिए भी गई थी स्कूल पे, तो भी कपड़े फ्रॉक पहन के गई थी, वो भी धुल देने हैं, क्योंकि फिर रक्षाबंधन के लिए मैं भी मायके चले जाऊंगी, फिर सारे कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे। तो सारे लोग शाम को निकले हुए हैं, कोई मस्ती कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, सब लोग शाम को अपने अपने काम में लग जाता है, कोई नहीं कि कमरे में हो, सारे लोग आंगन में मस्ती करते हो। दक्षु रानी तो आ रही है, अपनी साइकिल बुलेट चला के घूम के आ रही है, और यहाँ हम लगा देते हैं झाड़ू, और उसके बाद कपड़े धोएंगे। और कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए थे, दक्षु की फ्रॉक वगैरह और फ्रॉक और रखी हुई हैं इकट्ठे, मुझे धोना, मतलब मैंने सोचा कल धो दूँगी, फिर मैं सोच रही हूँ कल टाइम नहीं मिलेगा तो फिर अभी धो दूँगी, तो वो वाले मैंने फिर दोबारा धोए। और ये छत पे आ गई हूँ, ये मैंने सुबह ही धो दिए थे। एक दिन में मैं 3-4 बार तो कपड़े धो देती हूँ, जब मन करता है तो, और मन नहीं करता है तो ऐसा इकट्ठे ही हो जाते हैं। फिर आपको ही पता है फोल्ड करने के लिए कितने कितने हो जाते हैं, जो मेरा मन भी नहीं करता है। अगर मैं उठा के ले जाऊँगी ना, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि
छत में ही कपड़े फ़ोल्ड करके ले जाऊँ और सीधे नीचे ले जाऊँ अलमारी में रख दूँ। और जब दक्षु के पापा ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे ना, एक दुपट्टा बिछाएंगे, सारे कपड़े उसमें रखेंगे, एक पोटली बनाएंगे और उसको कहेंगे, दक्षु से कहेंगे ले जा, या खुद ही रख के बेड में रख देंगे। तो ऐसे ही करते करते कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ, मुझे फिर बहुत झाड़ा लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हैं, तो मैं छत में ही फोल्ड करके ले जाती हूँ। शाम का मौसम अच्छा है और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम भी थोड़ा बन जाता है, कब बारिश आ जाती है कुछ पता भी नहीं चलता है। तो फिर अभी कपड़े फोल्ड करके ले जाते हैं नीचे, उसके बाद बनाएंगे हम खाना। और यहाँ बनाना है खाना, तो आज अकेले प्राणी का ही खाना है। तो एक बैगन रखा हुआ है 1 हफ्ते पहले से, तो हमने 1 बैगन काट लिया, 1 आलू काट लिया है और 1 प्याज काट लिया है, 4 मिर्च ले ली है, क्योंकि दक्षु तो अपनी ताई घर ही खाएगी खाना, वो वहीं पे खाना खाती, उसे वहीं का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने लिए ही बनाना है मुझे बस, तो मैं ही खाऊँगी बस। तो टमाटर डाल के थोड़ा ग्रेवी वाला बैगन खाएँगे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी वाला मज़ा नहीं आता है। और अपना जो मसाला तैयार करा है उसको भी 1 चम्मच डाल दिया है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और टेस्ट तो हम खाने के बाद ही पता चलेगा। और दक्षु रानी गई है मेहंदी लगाने और आ गई है मेहंदी लगवा के, तो उसे बहुत शौक़ लग रहा था मेहंदी लगवानी। मम्मा पैसे दे दो, मेहंदी लेके आऊँगी। तो दक्षु मेहंदी लगा ली है और हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम मेहंदी लगा ले। मैंने मंगा तो ली है कि, लेकिन मुझे आता नहीं है मेहंदी लगाना। तो देखेंगे, कुछ गोल गोल टिक्का सुक्का रख लेंगे। तो फिर देखते हैं मेहंदी लग पाती है कि नहीं। सब्ज़ी हमारी बन गई है और अभी 7:30 से ऊपर हो गया है, बजने वाला है 8। और खाना थोड़ी देर में ही खाऊंगी मैं। और यहाँ कपड़े, एक सूट है जो बहन का है, वो सिल दिया था मैंने, बस नीचे के जो पल्ले थे वही जोड़ने के लिए रह गए थे। तो मैंने कहा इसका भी काम ख़त्म करते हैं, नहीं तो मुझे इसकी टेंशन रहती है कि अरे अभी तो सिलना है, सूट सिल नहीं पाया है। तो इस सूट को करते हैं फटाफट से तैयार और फिर उसके बाद खाएंगे खाना। और दक्षु के पापा का फिर इंतज़ार करेंगे, वो 11 बजे तक आ जाएंगे, फिर सोएंगे। फिर कल होगी फिर नई दिन की शुरुआत 18 तारीख की। और 18 तारीख को फिर क्या करते हैं क्या नहीं, वो 18 तारीख को ही देखते हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कमेंट कर दिया करें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारा डेली ब्लॉग देख पाएँ सबसे पहले। सूट हो गया है हमारा बन के तैयार, तो हमें दीजिए अलविदा। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।